हमारा आज का सवाल, रईसल मलाइका मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल कौन है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। रईसल मलाइका मुकर्रब फरिश्ते मिकाइल को बाइबल मुकद्दस में दानियल, यशवा और मुकाशफा की किताब में एक जंगजू फरिश्ते के तौर पर बयान किया गया है जो रूहानी लड़ाई में शामिल होता है। रईसल मलाइका मुकर्रब फरिश्ते का मतलब सबसे आला दर्जे का है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ज्यादातर फरिश्तों को पैगाम रसां के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन मिकाइल फरिश्ते को यहां पर बयान करदा तीनों किताबों में बुरी रूहों और हुक्मरानों के खिलाफ मजामत करने, लड़ने या खड़े होने के तौर पर बयान किया जाता है। हमारे पास किसी भी फरिश्ते के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात नहीं है और बाइबल में सिर्फ दो ही का नाम दर्ज है। दूसरा फरिश्ता जिसका नाम बाइबल में दर्ज है जिब्राइल है। कलाम मुकद्दस हमें सिर्फ इंसानी वाकयात के दौरान उनकी नकलो हरकत के इशारे देता है, लेकिन यह कहना दुरुस्त है कि रईसल मलाइका मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल एक ताकतवर हस्ती है। अपनी अजीम ताकत के बावजूद मिकाइल मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबिया है। खुदावन की कुव्वत पर उसका इन्हसार यहूदा एक बाब उसकी 9 आयत में दिखाई देता है। चूंकि रास्तबाज फरिश्तों का अपना अपना एक रुतबा है और वो खुदा के इख्तियार के ताबे हैं, इसीलिए उनकी ताबेदारी को बीवी के अपने शोहर के ताबे रहने की तस्वीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रईसल मलाइका मिकाइल फरिश्ते की ताकत के पेश नज़र खुदा के हजूर उसकी ताबेदारी और भी खूबसूरत है। अगर फरिश्तों की ताबेदारी और सर तस्लीम खम करना औरत की ताबेदारी के लिए दलील है, तो हम देख सकते हैं कि ताबेदार रहने का मतलब कभी भी औरत की ताकत या मकसद या कदर को कम करना नहीं है। दानियल नबी को बताया जाता है कि रईसल मलाइका मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है। दानियल की कौम यहूदी कौम है और ये हकीकत कि मिकाइल उनकी हमायत करता है तजवीज़ करती है कि खुदा ने मुख्तलिफ ममालिक या लोगों के ग्रोहों के लिए मुख्तलिफ मुकद्दस फरिश्तों को मुकर्रर किया है। ऐसा लगता है कि बदअरवा की भी ऐसी ही कोई दर्जा बंदी है। मिकाइल एक मुकर्रब फरिश्ता है। ये हकीकत इस बात की निशानदही करती है कि उसके पास रूहानी दायरा इख्तियार है। दानियल 10 बाब 13 आयत कहती है कि और भी मुकर्रब फरिश्ते हैं और मिकाइल मुकर्रब फरिश्तों में से एक है। ऐसा लगता है कि रईसल मलाइका मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल अखीर अयाम के वाकयात में एक नुमाया किरदार अदा करेगा। दानियल को खुदावंद के फरिश्ते के वसीला से बताया गया कि अखीर अयाम में मिकाइल उठेगा और अजीम मुसीबत का वक्त आएगा। ये आखिरी बड़ी मुसीबत के बारे में एक हवाला है। इसराइल को उस वक्त के दौरान तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई जाती है और उसके बाद मुर्दों की एक अजीम क़यामत होगी। कुछ को हयात अब्दी और कुछ को रसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए जिंदा किया जाएगा। कलीसिया का उठाया जाना मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ के साथ होगा। ये मिकाइल फरिश्ते का हवाला हो सकता है, मगर कलाम मुकद्दस यहाँ उसके नाम का खुसूसन जिक्र नहीं करता। रईसल मलाइका मुकर्रब फरिश्ते मिकाइल का आखिरी जिक्र मुकाशवा 12 बाब उसकी 7 आयत में आता है। मुसीबत के अयाम में आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा के फरिश्ते उनसे लड़े। मिकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा यानी शैतान को शिकस्त देते हैं और अबलीस को जमीन पर गिरा दिया जाता है। मुश्तिल शैतान उस कौम से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यस्सु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। बनीनो इंसान के दिलों और रूहों के लिए एक रूहानी जंग लड़ी जा रही है। मिकाइल रईसल मलाइका एक मजबूत मुकर्रब फरिश्ता है जो शैतान के खिलाफ जंग लड़ते हुए इसराइल की हिफाजत और फरमाबरदारी के साथ खुदा की खिदमत करता है। शैतान अपनी तरफ से बदतरीन हद तक जा सकता है, मगर वो इतना कवी नहीं कि आसमानी कुव्वतों पर गालिब आ सके। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।